गिरिडीह के टॉवर चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की ओर से बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग की। झामुमो नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है और सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। नेताओं ने कहा कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, पूर्व विधायक केदार हाजरा, महालाल सोरेन, शाहनवाज अंसारी, अजीत कुमार पप्पू, प्रणव वर्मा, रॉकी सिंह, दिलीप रजक, अनवर अंसारी, नौशाद अहमद चांद, नागेश्वर दास, अभय कुमार, राकेश रंजन, मुकेश कुमार, सन्नीरन, बबली मरांडी, प्रमिला देवी, प्रीति भास्कर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में रोको। वीर शिबू सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये जयप्रकाश नारायण चौक, जिसे टावर चौक भी हम लोग कहते हैं, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला की ओर से एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि देश में महंगाई बेतौर है, सभी आवश्यक वस्तुओं का दाम लगातार बढ़ता है, लेकिन केंद्र की सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब एलपीजी की उपलब्धता सुलभ नहीं हो पा रही है तो इन्होंने उसके दाम को बढ़ाकर लोगों से दूर करने का एक प्रयास किया है और इसका असर सीधे सीधे तमाम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, चाहे रेस्तरां चलाते हों, होटल चलाते हों, फुटपाथ पर अपना रोजगार चलाते हैं, वैसे लोगों को पर इसका असर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये सरकार आम जनता के ऊपर कमरतोड़ महंगाई और भी बोझ डालने का काम कर रही है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अन्य उपायों से लोगों को महंगाई के दाम बढ़ाकर के लोग इसे खरीदने से बचे। जो उपलब्धता 25 दिन का था, ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का था, वो शहरी क्षेत्रों में भी उसको बढ़ाया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया गया। आज सभी जगह देखें सिलेंडर के लिए मारामारी है, लाइन है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये बहुत विचित्र विषम स्थिति है। उसके खिलाफ हम लोग इस धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और इस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि जो सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया है उसे वापस लिया जाए। इसके साथ ही पिछले दिनों बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव हुआ है वो भी एक लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से सरकारी मशीनरियों का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, जो ईडी हो, सीबीआई, तमाम चीज़ों का दुरुपयोग किया गया। चुनाव में एक राज निर्वाचित सरकार के जो लाखों कर्मी हैं उन पर संदेह पैदा करके सरकार केंद्र की तमाम एजेंसियों को लगाकर यहाँ तक कि काउंटिंग में रिटर्निंग ऑफिसर तक पर बाहर के लोगों को बैठाकर जिस तरीके से चुनाव जीता नहीं, लूटा है, वो लोकतंत्र को मैंडेट को लूटा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि आपदा को भी अवसर में बदलने का बात भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं और यही काम वो आम जनता के साथ में करने का काम कर रहे हैं। जब सिलेंडर कम मिल रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई इराक और अमेरिका की लड़ाई की वजह से सिलेंडर नहीं आ रहा है, तेल नहीं आ रहा है, तो दाम बढ़ाने का क्या मतलब है, ये आम जनता को समझना चाहिए कि भाई उसकी उपलब्धता कैसे हम सुनिश्चित करें। ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए
कि गरीब जनता के ऊपर में एक लाठी लगा देने की आवश्यकता है कि अब इसका 900 रुपए 990 रुपए बढ़ा दिया जाएगा, इसका 230 रुपए। विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया है और भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण आज मध्यम वर्ग पर पूरा असर पड़ा है महंगाई का। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि भारत सरकार ने जो गैस LPG का दाम बढ़ाया है वो अविलंब वापस ले ताकि गरीब के घर में चूल्हा जल सके।